क्योंकि ये यूट्यूब पर सीरीज बनी है तो अच्छा है, लोग बहुत सुनते हैं। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। तो हम सम्यक वाणी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग में ये स्वतंत्र अंग है वाणी का, और 4 संग्रह वस्तु में भी ये आता है सम्यक वाणी करके। तो वाणी का महत्व बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाणी से ही हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं। पशु और मनुष्य के बीच में कोई चीज अंतर करती है तो वो है वाणी। वाणी से ही हम दूसरों के साथ वार्तालाप करते हैं। और हम काया वाचा मन से जब बुद्ध को शरण जाते हैं, पंचांग प्रणाम करते हैं, तो हम वाणी से बोलते हैं, है ना। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, इस तरह। तो वाणी ऐसी चीज है कि हमें हमेशा उसमें लिप्त रहना पड़ता है। वाणी के सिवा हम कम्युनिकेशन लोगों के साथ नहीं कर सकते हैं। तो वाणी एक तरह से पशुओं से अधिक कोई चीज हमारे पास है, हमें अलग करता है उससे, तो वो है हमारी वाणी। मानव के पास विशेष अधिकार है वाणी। तो हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा भाग वाणी पर निर्भर है, और बुद्धत्व में इसी पर निर्भर है। क्योंकि जब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो उन्होंने जो भी पूर्व में प्राप्त किया था उसी ज्ञान के आधारित ही उनको, मतलब उन्होंने जो पारमिताएं प्राप्त की थी उसी के आधार पर भी उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर मैं जो पढ़ भी रही हूँ ये भी बर्फ बनी हुई वाणी है। ये बुद्ध के समय में बुद्ध ने अपने उद्बोधन में बोली थी कि वाणी सम्यक क्यों होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जब प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई होगी तो ये छापा गया होगा। तो आज जब मैं बोल रही हूँ तो ये प्रवाहित हो रहा है। तो इस तरह से किताबों में लिखी हुई भी जो वाणी है वो भी एक तरह से खिजी हुई वाणी है, और मैं जो अभी बोल रही हूँ वो प्रवाहित वाणी है। बुद्धा ने उस समय बोला होगा, वो भी प्रवाहित वाणी है। तो एक तरह से गूंगे लोगों के लिए भी वाणी का आविष्कार इस आधुनिक युग में किया गया है। वो भी अपने मतलब कि इशारों से और उनके लिए जो लिपि बनाई गई है उससे वो लोग बातें करते हैं। तो वाणी यह महत्वपूर्ण अंग है। हम 2 साल के बच्चे को सिखाते हैं कि झूठ में नहीं बोलना। भगवान बुद्ध ने पहले ही बोला है कि सत्य बोलना चाहिए, है ना, झूठ मत बोलो। लेकिन मैंने अभी बताया कि फोन आता है तो पापा कहते हैं कि बोल दो, पापा घर पे नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। हमारे सिखाने से बच्चे नहीं सीखते। 12 साल तक 90% चीजें बच्चे घर में सीखते। तो आपको जो भी सिखाना है ना, ऐसा आचरण करो, स्वयं माता पिता, तो आपसे बच्चे सीख लेंगे। सिर्फ 10% वो अपने पूरे जीवन में बाहर से सीखता है, बाकी 90% तो साइंस ऐसा कहता है कि वो घर में से ही सीखते हैं। तो हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो सत्य बोलना क्यों चाहिए, तो सत्य बोलने से हम हल्के हो जाते हैं। कभी हमने किसी को झूठ बोल दिया, है ना, तो जब वो झूठ सामने आता है तो हम सॉरी भी कहते हैं। तो कभी कभार हम भी इनिशिएटिव लेके बोल लेते हैं कि भैया मैंने आपको ये बात बताई थी, वो झूठ थी, है ना, पर ये बात सत्य है। तो जब हम बोल लेते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, है ना। और बहुत सारी ऐसी बातें छुपाई गई है। देखो हमारे देश का इतिहास, है ना, हमारा बौद्ध धर्म का इतिहास कितना छुपाया गया है ना, कितना गलत इतिहास लिखा गया है। लेकिन लोग खोज खोज के ला रहे हैं, है ना, कहाँ कहाँ से, और प्रकाशित कर रहे हैं। तो आज सत्य प्रकाशित हो रहा है ना, तो झूठ पर से पर्दा तो उठ गया ना। तो बुद्ध कहते हैं 3 चीजें कभी भी छुपाई नहीं जाती, है ना, सूरज, चंद्रमा और सत्य, है ना। कभी भी कोई भी नहीं छुपा सकता, वो आज नहीं तो कल सामने आने वाला है। तो क्यों ना हम सत्य बोल के रिलैक्स रहे। कोई चीज हमसे गलत हो गई तो माफी मांग ले, है ना। कोई चीज बच्चों से टूट गई, हमसे टूट गई। कई बार महिलाएं घबराती है, कोई चीज टूट जाती है, कोई चीज गुम हो जाती है, तो अपने हस्बैंड को नहीं बताती, है ना। फिर जब वो चीज खोजी जाती है तब पता चलता है कि वो तो टूट गई, फिर झगड़ा हो जाता है ना। इससे अच्छा है कि शाम को आए तो बता दो,
शांति से खाना वाना खा ले, सोने जाओ, तब बता दो कि ऐसा ऐसा हो गया है ना। तो जब हम सत्य बोल लेते हैं तो हम शांति से सो भी पाएंगे, है ना। नहीं तो फिर कितने दिन डर लगा रहता है कि ये झूठ पकड़ा ना जाए, है ना। क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए, एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ, हम अनेक लोगों से झूठ झूठ बोलते रहते हैं और फिर एक दिन वो सत्य सामने आ जाता है। तो प्रायः हमारा जो कथन और करनी उसमें अंतर होता है ना। अब मैं तो यहाँ से सिखा रही हूँ कि सत्य बोलना चाहिए, पर मैं भी क्या मालूम 24 घंटे में कितना सत्य बोलती हूँ, है ना। प्रयास तो मैं भी करती हूँ। मैं मेरे जीवन का एक किस्सा बताती हूँ कि मैं जब शादी करके आई तो नई तो मुझे सत्य बोलने की आदत न थी। मैं कबीर संप्रदाय में पैदा हुई तो मुझे सत्य बोलने की बहुत आदत थी। तो हम सास बहू अगर दिन में झगड़ा कुछ कर लिया तो शाम को मेरे हस्बैंड आते थे तो मेरी सास कुछ बताती थी मेरे हस्बैंड से, तो मैं ना सत्य बता देती थी कि हाँ मेरी भी ये गलती थी। तो फिर मुझे डांट पड़ती थी। वो दरी वहां पर बिछा दो पीछे। तो मुझे डांट पड़ जाती थी। तो फिर मुझे थोड़े समय में लगने लगा कि ये क्या है, मैं सच बोलती हूँ तो डांट मुझे पड़ती है, और मेरी सास झूठ बोलती है तो भी उसके लिए कुछ नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी झूठ बोलना चाहिए, लेकिन मैंने साहस किया कि नहीं, झूठ नहीं बोलूंगी लेकिन मौन रहूंगी। मैंने बीच का मध्यम मार्ग निकाला। मैंने मध्यम मार्ग निकाला कि झूठ नहीं बोलना है, मैं मौन रहूंगी। तो मैंने मौन रहने का मध्यम मार्ग निकाला। तो इस तरह से हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। कभी कभी ना हम बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं। हम क्या करते हैं, अभी हमने बात की ना कि हमारे कार्तिक पूर्णिमा के प्रोग्राम में सवेरे 20 लोग थे। अब 20 धम्म मित्र थे तो मैंने 20 ही बोलना है। अब मैं बोलूंगी 50 धम्म मित्र थे तो ये क्या हो जाएगा, फिर मेरे संघ की बात मैंने बढ़ा चढ़ा कर की, झूठ बोला। तो शाम को फिर 200 लोग थे। अभी मैं बोलूंगी कि नहीं 100 ही लोग थे तो फिर कैसा हो जाएगा, झूठ हो गया ना। कि भाई मेरे प्रोग्राम के मैं 50 दिखा रही हूँ, 20 थे तो भी। और शाम को संघ का मतलब सत्यमुनि चैरिटेबल ट्रस्ट का भारतीय बौद्ध महासभा का प्रोग्राम हुआ तो मैं 200 लोग थे तो मैं बोल रही हूँ कि 100 लोग थे। तो अंतर आ गया ना। मैंने क्या किया, झूठ बोला। किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं बोलना है और घटाकर भी नहीं बोलना है, जो है वो। अभी देखो हमारी क्लास चल रही है, मैंने पहले ही सूचना दी है ना कि भाई जो भी बाद में आए तो शांति से बैठ जाए, दूसरों को डिस्टर्ब न करे। पर जो लोग अभी आए उनको मालूम नहीं है। अभी कोई तो भी कान में फुसफुसाएगा, देखा, देर से आए, है ना। देर से आए वो बात सत्य है, लेकिन फिर बोलेगा कान में, इनको हमारे समय की कोई कीमत ही नहीं है। पर वो बात झूठ है। क्या मालूम उनको रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई होगी, है ना, या घर में कोई मेहमान आ गए होंगे तो फिर मेहमान को थोड़ा समझाना पड़ा होगा कि भाई आज तो हमारा संडे है, हम तो बुध विहार जाते हैं, चलो। मेहमान को थोड़ी समझने में देर भी लगी होगी, या खाना खिलाना पड़ेगा तो फिर देर से आए होंगे। तो देर से आए ये बात सत्य है, लेकिन बाकी हम जो बातें अपने मन से सोच लेते हैं और दूसरों को कान में फुसफुसाते हैं वो बात गलत है। कार्यक्रम खत्म होगा तो हम उनको रीजन पूछेंगे कि क्यों देर से आए, है ना। लेकिन अभी हमने कोई भी बातें अपने मन से नहीं सोचनी है। तो इस तरह से भी हमने ध्यान रखना है। हमने किसी भी बात को तोड़ मरोड़ के नहीं करना है। किसी ने कुछ बोला है तो उसको तोड़ मरोड़ के उसकी बात को मतलब मिर्च मसाला लगा के भी नहीं बोलना है ना। हम लोग एक त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में एक प्रैक्टिस कराते हैं, राउंड में बैठते हैं और एक वाक्य बताते हैं। तो फिर वो वाक्य में जो पूरा वाक्य रहता है तो वो फिर दूसरे के कान में कहता है, फिर तीसरे के कान में कहता है।
तो अंत तक जाते जाते वो वाक्य पूरा ही बदल जाता है, उसका अर्थ ही बदल जाता है, क्योंकि कोई बढ़ा कर कहता है, कोई घटा कर कहता है, कोई कुछ और ही कह देता है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए वो प्रैक्टिस होती है। और ये हमने जनरल शिविर हम लोग महीने में अभी एक बार चालू करने वाले हैं, तो उसमें करेंगे ताकि हम लोग सीख सके कि हमने पूर्ण रूप से कैसे बातों को रखना चाहिए। तो पूरी ईमानदारी से और निष्कपटता से हमने सत्य को बोलना चाहिए। सत्य है ना, वस्तुनिष्ठ है, वहां पर वस्तु की सत्यता को बताया गया है। भगवान बुद्ध की जो वाणी है वो सम्यक वाणी, वो वस्तुनिष्ठ है। तो इसमें ईमानदारी है, इसमें निष्कपटता भी शामिल है, और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमने बोलना चाहिए। पूर्ण सत्य बोले, हम किसी के बारे में जो सोचते हैं ना वो बोले, है ना। वैसे तो जो सोचते हैं वो बोलेंगे तो रिश्ते ही नहीं रहेंगे क्योंकि हम लोग क्या क्या सोचते हैं दूसरों के बारे में, है ना। तो जब तक हम यह नहीं जानते कि हम क्या सोचते हैं और हम सच नहीं बोल, तब तक हम सच नहीं बोल सकते। हमें हमारे विचारों में स्पष्टता लानी होगी। किसी से हमारी अनबन है ठीक है, सबके स्वभाव एक नहीं होते। हमारे परिवार में भी तो 5 लोग रहते हैं, तो सबके साथ तो नहीं बनती ना, सबका अलग अलग स्वभाव होता है। लेकिन उसका जो अच्छा गुण है ना, उसको पकड़ो और दोस्ती करो, बाकी सब भूल जाओ, क्योंकि कोई यहाँ पर बुद्ध नहीं है, हम सब डेवलप हो रहे हैं। तो हमें जागरूक रहना है, हमें जानना है हमारे अंदर क्या है, हमारी प्रेरणा क्या है, हम किससे प्रेरणा ले रहे हैं, है ना। हमारे प्रेरणा के स्रोत क्या है ना, हमारे आदर्श कौन है, उस पर भी डिपेंड करेगा ना। तभी हमारे विचार पता चलेंगे ना। हम जिन आदर्श को मानते हैं तो उन आदर्श के विचार हमारे अंदर होने चाहिए ना। तो हमने झांक के देखना चाहिए कि मैं बुद्ध और बाबा साहब को मानती हूँ, तो क्या बुद्ध और बाबा साहब जैसे विचार है मेरे पास। तो ये हमने झांकना है। यदि हम अपनी गहराई और ऊंचाई नहीं जानते हैं कि हम कैसे हैं, है ना, हम अपने अंदर जब तक झांक कर नहीं देखते, पारदर्शिता नहीं है अगर हमारे अंदर, तब तक सत्य हम नहीं बोल सकते। हमारे विचार ही स्पष्ट नहीं है तो हम क्या सत्य बोलेंगे, है ना। कभी कभी सुनी सुनाई बातें हम लोग बोल देते हैं, है ना, उसमें कोई तथ्य भी नहीं रहता है, पर हम उसको चेक करने का प्रयास नहीं करते। आजकल तो बहुत हो रहा है ना, व्हाट्सएप में किसी ने मैसेज भेजा, हमने उसके तथ्य की जानकारी भी नहीं ली और दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया, तीसरे को फॉरवर्ड कर दिया, ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया। ग्रुप में 500 लोग हैं, 500 लोगों का झूठ बात पहुंच गई, है ना। तो ये अच्छी बात नहीं है। हमने उस मैसेज को चेक करना चाहिए कि इसमें सत्यता कितनी है। दूसरी है ममतापूर्ण वाणी, लेवल ऑफ अफेक्शननेस। तो हम लोग क्या बोलते हैं, फरुष वाचा बोलते हैं। फरुष मनी फरसा, फरसा बोलते हैं ना, मतलब फरसा नहीं मालूम क्या बोलते हैं, फरसी फरसा क्या बोलते हैं मराठी में, मराठी में फरसा ही बोलते हैं ना। हाँ, तो हमारी फरुष वाचा, फरसे जैसी वाचा रहती, एक घन दो कटका, गुजराती में ऐसा बोलते हैं, एक घन दो कटका, है ना। ऐसी वाणी कठोर बोलते हैं कि सामने वाले के हृदय में दुख, आंखों से अश्रु, है ना, वो पूरा हिल जाएगा। कभी कभी ऐसी वाणी हम बोल देते हैं। तो ऐसी फरुष वाचा, फरसे जैसी वाचा हमने नहीं बोलनी चाहिए। हमने मैत्री पूर्वक सत्य बोलना चाहिए। कुछ सत्य भी अगर बताना है ना, तो मैत्रीपूर्ण तरीके से बोलो। हम किसी की बुराई जानते हैं कि उसमें ये बुराई है, लेकिन हम तब तक उसको नहीं बोल सकते उसका वो गुण कि तेरे में ये बुराई का गुण है, जब तक हमारी उससे दोस्ती नहीं है और हमारा विश्वास नहीं है कि वो मेरी बात का बुरा नहीं लगाएगा। हमें पहले चेक कर लेना है कि मेरी दोस्ती उससे कितनी है।
क्या मेरे कुछ बोलने से उसको बुरा तो नहीं लग जाएगा ना, है ना? तो हमने ये ध्यान रखना है कि हम जो भी सत्य किसी को बताना चाहते हैं वो फरुष वाचा में न बताए, लेकिन मैत्रीपूर्ण तरीके बताए। तो सत्य बोलना है, लेकिन पूर्ण रूप से और पूरी जागरूकता के साथ बोलना है। मतलब फरुष वाचा में हमें नहीं बताना है। हम किसी से बातचीत भी करते हैं तो बातचीत के दौरान हम उनकी ओर देखते नहीं है ना? इसे कम्युनिकेशन स्किल भी कहा जाता है। हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस होती है कि आपको 5 मिनट का प्रवचन देने के लिए बोला जाएगा, तो आप कितना पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करते हो, फिर आप तो इसी में देखकर पढ़ पढ़ के बोल रहे हो। याद भी करना है, पॉइंट्स है, हम ज्यादा अच्छे से बता पाए इसलिए पॉइंट हम बना के लाते हैं कि भाई हाँ इतने अच्छे से हम बोल पाएंगे, सारे पॉइंट इसमें कवर हो जाएंगे, इसलिए हम बताते हैं, ये लेके आते हैं। लेकिन इसी में पढ़ पढ़ के मैं मतलब खाली पढ़ के ही बता दूंगी, आपके सामने देखूंगी नहीं, तो ये तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ ना आपके साथ। आप तो बोलेंगे कि फिर ये तो मैं गूगल में भी पढ़ लेता, आप ऐसे ही पीडीएफ डाल देते व्हाट्सएप में, तो हम पढ़ लेते, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी, है ना? तो हम जब बोलते हैं ना, दो लोग भी बात करते हैं तो हम उनकी आंखों में नहीं देखते, हम उसके बालों को देखेंगे, हम उसके कान की तरफ देखेंगे, हम उसके कंधे की तरफ देखेंगे, हम पीछे कुछ है वहां देखेंगे, लेकिन आंखों में आंखें डाल के नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है हम जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, ममतापूर्ण बोल रहे हैं, मैत्रीपूर्ण बोल रहे हैं। और एक बात और भी होती है कि हम उस व्यक्ति का हमारे जीवन में कोई महत्व है या नहीं उसको भी प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसे ही बोले जा रहे हैं, उस व्यक्ति का जो महत्व है, उस व्यक्ति का मतलब क्या, मुझे वो शब्द नहीं मिला है, तो उसको हम नहीं जान रहे हैं, उसके अस्तित्व को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं बोल रहे। मैंने पिछली बार भी बताया था कि आंखें हमारी चेतना का आईना है। आंखों से हम लोगों को मतलब कि लोगों के अंदर झांक कर उसके मन की स्थिति को जान सकते हैं। संघ में एक प्रैक्टिस कराई जाती है आंखों में देखने की, कि आमने सामने दो लोग बैठते हैं और आंखों में देखते हैं, तो देखने से भी कभी कभी आपको याद आती है कि उसका आपका कुछ और भी नाता है पूर्व जन्म का, वो भी आपके सामने अगर आप अच्छे ध्यानी है तो प्रदर्शित होता है कि आपकी उसकी पहचान कितनी पुरानी है। जो पीएलआर करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसमें वो लोग आंखें ही देखने को बोलते हैं कि उसकी आंखों में देखो कौन है वो, पूर्व में तो था लेकिन अभी कौन है वो। तो जब मनोचिकित्सक उसको आंखों में देखने के लिए बोलता है तो वो बोलता है कि वो उस जन्म में वो था लेकिन अभी वो मेरा भाई है या मेरा पिता है या मेरी माता है। तो ये आंखें हमारी चेतना का आईना है एक तरह से। ये अभी नंबर की बात है थोड़ा सा डीप है, लेकिन हमने किसी के भी साथ बात करते हैं तो हमने आंखों में देखकर बात करनी चाहिए, उसके कंधे या उसके सिर या इधर उधर देख के बात नहीं कर। आंखों में आंख बोलते हैं ना, आंख में आंख डाल के बात कर, ऐसा बोलते हैं ना कुछ लोग, हिम्मत है तो आंख में आंख डाल के बात कर, है ना? तो हमारी हिम्मत नहीं होती है क्योंकि हम कभी कभी झूठ बोलते हैं तो भी हम लोग नहीं बोल पाते हैं। तो हमने उनके प्रति जागरूक रहना है बातचीत के दौरान कि उनका भी अस्तित्व है और वो भी महत्व रखते हैं। मैत्री शब्द का जिस रूप में यहाँ प्रयोग कर रहे हैं उसका अर्थ दूसरों के प्रति जागरूक होना है। हमारी इतनी मैत्री होनी चाहिए, हमने ममतापूर्ण बात करनी चाहिए, हमने यदि वो लोग अच्छे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमने उसका उदारता से स्वागत भी करना चाहिए। जैसे कि अभी गुलाब राव जी और हमारे प्रहलाद इंगले जी 5 दिन से लगे थे, ये सब पेड़ों को छांटने के लिए काम करते थे, तो उनका फोन आया तो मैंने उनका पुण्यानुमोदन किया कि बहुत बहुत पुण्यानुमोदन कि आप लोग इतना 5 दिन से काम कर रहे हैं। हमारे अंदर इतनी उदारता होनी चाहिए कि कोई कुछ अच्छा काम कर रहा है तो हम उसका पुण्यानुमोदन भी करें। ये हमारी ममतापूर्ण वाणी है।
पुण्यानुमोदन करना यानी मैत्रीपूर्ण ममतापूर्ण बात दूसरों के सामने बोलना। तो हमने उदारता भी रखनी है, हमें उपकारक वाणी भी बोलनी है। तो हम इस तरह से अगर बात करेंगे तो सिर्फ व्यक्ति के साथ, शरीर के साथ ही नहीं तो उसके मन के साथ भी हम संपर्क कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। और हमारे घर में भी ना हम लोग बहुत बरसों से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, हमारे माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं है ना, एक दूसरे को जानते नहीं है। तो क्या होता है, एक दूसरे के साथ जब वो वार्तालाप करते हैं ना तो सिर्फ वो अपनी प्रतिक्रिया ही देते होते हैं। पूर्व में आज कोई पति कुछ अपनी पत्नी को बोलेगा, लेकिन पत्नी के मन में पूर्व का कुछ होगा तो वो उसको उस पूर्व के विचार से उसको जवाब देगी, अभी वर्तमान का नहीं, क्योंकि वो उसको नहीं पूरी तरह से जानती है और वो बंदा उस औरत को पूरी तरह से नहीं जानता है। 40 साल से 50 साल से लोग साथ रह रहे हैं, माता पिता भी, भाई बहन भी, है ना, बच्चे भी, माँ बाप अपने बच्चों के साथ भी ऐसा करते हैं। तो हम पूर्ण रूप से उनको जानते नहीं है, इसलिए क्या करते रहते हैं, हमारा जो घर में वार्तालाप होता है ना वो सिर्फ प्रतिक्रियाएं ही रहती है, आरोपित वाणी, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे, आप ऐसी हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। पिता भी बच्चे को बोलेगा तुम तो निकम्मे ही हो, झगड़ालू हो, है ना, घूमते रहते हो, काम नहीं करते, है ना। पर उसके मन की भी तो जानो। और इसने बहुत बढ़िया बात बताई थी कल्याणी ने, टीनेजर की मनोअवस्था, कि भाई वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है, उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, उसकी भी कुछ डिमांड है। माँ बाप क्या पढ़ाई नहीं ठीक से करता, अच्छे मार्क्स नहीं लाता, है ना, तो इतना बुरा बुरा भला कहते हैं कि वो बच्चे का प्रेरणा नहीं मिलती माँ बाप से, लेकिन वो डाउन में जाता है कि मैं पढ़ाई करूं कि ना करूं, है ना। उसको लगता है कि वो अच्छा है, वो क्रिकेट खेलता रहता है, फिर भी उसके माता पिता उसको अच्छे से प्यार से बुलाते हैं ना। कुछ कुछ माता पिता बहुत दोस्त बन के रहते हैं, हाँ, कुछ कुछ पिता तो पिता और पुत्र लगते ही नहीं है, बहुत अच्छे दोस्ती से रहते हैं वो लोग, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है। तो ऐसे हमने मैत्रीपूर्ण रहना चाहिए, हमारे घर में भी ममतापूर्ण वाणी, ऐसा नहीं कि दूसरों के सामने ही ममतापूर्ण या मैत्रीपूर्ण बोलो, अपने घर में भी ममतापूर्ण बोलो, मैत्रीपूर्ण रहो। आप जो भी यहाँ से सीख रहे हो उसका प्रभाव आपके परिवार में भी होना चाहिए, आपकी वाणी वहां पे भी बदलनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक दूसरे को जानने की जरूरत है। और बच्चों के लिए ना माँ बाप एक तरह की सुरक्षा रहते हैं, एक तरफ की उष्णता है, एक तरफ की आराम की अनुभूति है। और माँ बाप मतलब तो वो बच्चों के लिए माँ बाप इस तरह से है, लेकिन माँ बाप के लिए भी बच्चे ऐसे ही होने चाहिए। और बच्चों ने भी माँ सिर्फ मुझे ममता देने के लिए, प्यार देने के लिए या मेरी केयर करने के लिए ही है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, वो एक व्यक्ति भी है। तो बच्चों ने भी माता पिता को एक व्यक्ति करके भी देखना चाहिए कि उनकी भी स्वतंत्र लाइफ है ना, उनके भी कुछ इच्छा अरमान है, वो हम उनके बच्चे बन के आए हैं तो हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक व्यक्ति है। तो बच्चों ने भी माता पिता से अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। ममतापूर्ण वाणी का एक बुद्ध के धर्म में भी एक उदाहरण है, बुद्धिज्म में, मतलब कि जब पटाचारा की कहानी सुनी होगी, पटाचारा के पति की मृत्यु हो जाती है, दोनों बच्चों की मृत्यु हो जाती है, माँ बाप के घर जाती है तो माता पिता की मृत्यु हो जाती है, वो इतनी दुखी हो जाती है कि वो अपना होशो हवास गवा देती है, उसको कपड़े पहने हैं कि नहीं वो भी नहीं पता रहता। तो एक दिन बहुत बड़ी सभा थी भगवान बुद्ध की, वो वहां पे पहुंच जाती है तो सब लोग आवाजें लगाते हैं कि वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, भगवान बुद्ध का प्रवचन चल रहा है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं उसको आने दो। तो जब वो सभा में आती है, उसने कपड़े भी नहीं पहने थे, तो भगवान बुद्ध उसको कहते हैं आओ बेटी बैठो। जैसे ही भगवान बुद्ध के वो शब्द सुनती है वो होश में आ जाती है और वो शर्म उसको लगती है, तुरंत ही एक भिक्षु उसके ऊपर चीवर
डालता है। मतलब कि भगवान ने कितने प्यार से, करुणा से, ममता से उसको बुलाया, जो आज तक लोग नहीं कर पाए। उसको पागल पागल करके पत्थर मारते रहे, है ना। तो भगवान में और हमारे में ये अंतर है। पटाचारा, हाँ। तो इस तरीके से हमने ममतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। कोई हमारा फ्रेंड है और उसको कोई तकलीफ है और उसने हमें कॉल कर दिया कि आज मेरे घर में ऐसा झगड़ा हो गया मेरे पति के साथ, अब मुझे पिटाई की गई, मेरे साथ ऐसा किया। तो हम क्या अपनी डींग हाँकेंगे, नहीं नहीं मेरे पति तो ना बहुत ही अच्छे हैं, मुझे नहीं मारते, मुझे बहुत प्यार करते। अरे भाई, उसको डीपली सुन ले। वो तुम्हें दोस्त समझकर फोन कर रहा है कि मेरा दुख थोड़ा हल्का होगा, मेरी मित्र है तो मुझे सुनेगा। लेकिन हम क्या सलाह देने लग जाते। तो कभी भी कोई दुखी है और आपके पास बात लेकर आता है तो उसको सलाह मत दीजिए। सलाह देने वाले तो बहुत है। उसके बात को पूर्ण रूप से सुनिए, डीपली सुनना सीखिए। भगवान बुद्ध के कान क्यों लंबे दिखाए हैं? वो फिजिकली लंबे नहीं है, वो एक सिंबॉलिज्म है कि डीपली सुनो, पूरा सुनो। कोई अगर कह रहा है कुछ तो ग्रहणशीलता से सुनो, उसकी बात पूरी हो जाने दो। आप उसको सुनोगे ना तो आधा दुख तो उसका वहीं पे समाप्त हो जाएगा। फिर आप कुछ सलाह देना चाहे, वो लेना चाहे, उसकी मानसिकता ऐसी हो तब दो। मेरी एक फ्रेंड है, बहुत ही बढ़िया फ्रेंड है, 40 साल से फ्रेंड है। लेकिन वो, उसका जब सवेरे सवेरे फोन आता है ना, मैं समझ जाती हूँ आज उसके घर में कुछ हो गया। 1 घंटा बात करेगी, रोएगी, बात करेगी। मैं उसको पूरा, उसको भी मालूम है कि ये ब्रह्मचारिणी है, ये मुझे सुनेगी। और दिनों में उसके स्टेटस में देखती हूँ इतनी अमीर है कि मैं एक कपड़े उसके तन पर दूसरी बार नहीं देखती हूँ। किसी भी स्टेटस में, वीडियो में, इतना पैसा है, करोड़पति है। मेरी बर्थडे थी अभी 28 जून को, उसी दिन उसकी एक बहुत ही अमीर फ्रेंड की बर्थडे थी, तो उसने वहां पे उसको विश किया, लेकिन उसने मुझे विश नहीं किया। मुझे थोड़ा ये भी लगा कि आज इसने मुझे विश नहीं किया। उसके हस्बैंड ने मुझे सवेरे सवेरे सबसे पहले विश किया। और जब उसका फोन आता है तो मैं ऐसा नहीं रखती कि उसने मुझे विश नहीं किया। वो अपने अमीर फ्रेंड के साथ घूमती है और जब दुख आता है तो मुझे, अच्छी बात है ना कि वो हमें दुख में याद कर सकती है। हम आध्यात्मिक है, हम धर्मचारी है, हम इतना अच्छा उसके साथ व्यवहार करते हैं, हम सुनते हैं। उसको विश्वास है कि ये मेरा 1 घंटा फोन सुनेगी। मैं वो स्पीकर पे लगा के रख देती हूँ, बोलो भाई जितना बोलना है। तो मैं सुनती हूँ उसे कि सुनो उसको। तो इस तरह से हमने ममतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तीसरी है उपकारतापूर्ण वाणी, लेवल ऑफ हेल्पफुलनेस। हमें व्यर्थ नहीं बोलना है। कुछ लोग ना व्यर्थ में बबड़ाहट करते रहते हैं, है ना। जरूरत नहीं होती तो भी फोन पे लगे रहते हैं, घंटों बातें करते हैं। अब उसमें तो कितनी अपनी घर की बातें बता देते होंगे, जो नहीं बतानी है ना वो भी, है ना। और वो सामने वाला भी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इंसान 5, 7, 10 मिनट बात कर सकता है, बहुत काम की रहेगी। और एक दिन बात कर सकता है। रोज अगर वो 1 घंटा बात करता है तो समझ लो कि बकवास है। व्यर्थ का उसके पास टाइम है ना, फालतू टाइम है, इसलिए बकवास करता है। तो ये किसी को सहायक नहीं होती है ऐसी वाणी। जो बकवास करते हैं, जो व्यर्थपूर्ण बोलते हैं, ये वाणी किसी को भी सहाय नहीं करती है। और बुद्ध के अनुसार हमने बोलना चाहिए। बुद्ध कभी कभी ना कुछ भी नहीं बोलते थे, कभी कभी एक लाइन में धम्म कहते थे, और कभी कभी एक शब्द में कहते थे, और कभी कभी घंटों बोलते थे। जब जैसा सामने उपासक है उसकी मनोअवस्था बुद्ध तो जान लेते थे कि भाई इसका लेवल कितना है, इसको किस तरीके का उपदेश की जरूरत है, उस प्रकार से वो उसको बताते थे। तो बुद्ध देखते थे कि इसको कौन सी बात सहायक है अभी इस परिस्थिति में। उनकी सभा में एक व्यक्ति आता है अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते कि भाई मेरी गाय खो गई है, मैं सवेरे से ढूंढ रहा हूं। तो थक गया होता है,
तो वो वहां आता है तो सब लोग बोलते हैं बैठ जाओ उपदेश सुनो, तो बुद्ध बोलते हैं नहीं, पहले उसको ले जाओ, उसको खाना खिलाओ, वो थक गया है, उसको खाना खिला दे, अभी बैठो, है ना। उसको जो जरूरत है, अभी उसको क्या जरूरत है, वो थक गया है, उसको पानी चाहिए, उसको खाना चाहिए। अभी वो आपको उसको पानी नहीं दोगे, खाना नहीं दोगे और आप अपना उपदेश दोगे तो वो ग्रहण करेगा क्या? कोई हमारे घर मेहमान आया, पानी नहीं देते, चाय नहीं पिलाते और सीधे अपनी बात, है ना। महिलाओं की बहुत ऐसी आदत रहती है कि जैसा मैंने अभी मेरी सहेली का बताया, उसके घर में अगर अपने घर में अपनी किसी से अनबन हो गई तो हम क्या करेंगे, पड़ोस में जाएंगे और जाके हमारी पूरी बात 1 घंटा उसके सामने बोल देंगे। उसकी परमिशन भी नहीं ली है हमने कि भाई तुम्हारे पास समय है कि नहीं, उसका काम कितना पड़ा है। तो हमारे भंते संरक्षक जी क्या बोलते हैं, ऐसा करना यानी उस व्यक्ति का लहू पीने बराबर है। इतना स्ट्रॉन्ग उदाहरण दिया है कि हम किसी का लहू पी रहे हैं। मुझे ये धम्मपद के जो दाता है ना, ML परिहार सर, उनकी मुझे बहुत ही अच्छी आदत लगती है। वो जब भी कॉल करते हैं तो वो मुझे पूछते हैं सबसे पहले, मैडम टाइम है, बात कर सकता हूँ? बोला हाँ। कल्याणी भी पूछती है कि मैडम आपके पास टाइम है तो मैं बात करूंगी, आप मुझे समय देना। तो ये विनम्रता का लक्षण है। हमने कहीं पे भी जाके किसी के पास समय है नहीं है बड़बड़ाहट शुरू नहीं कर देना है, क्योंकि व्यर्थ बातें हैं वो। तो हमने हमारे, अगर हम काम की बातें बोलेंगे, उपयुक्त वाणी बोलेंगे, तो हमारा आध्यात्मिक स्तर भी ऊपर उठेगा और दूसरों को भी हम लाभ पहुंचा सकेंगे। और जो भी लोग उपयुक्त वाणी बोलते हैं उनके प्रति हमने सकारात्मक भी होना चाहिए, प्रशंसक भी होना चाहिए। ज्यादातर अधिकांश लोग नकारात्मक होते हैं और नकारात्मक वाणी बोलते हैं, फिजूल की वाणी बोलते रहते हैं। तो हम लोगों ने एक और भी इसमें तो नहीं आएगा, चलो मैं बाद में करा दूँ। तो भले ही हम आध्यात्मिक शिक्षा लोगों को नहीं दे पाते, कोई बात नहीं है, लेकिन हमने दूसरों को मददगार होना चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। हम दूसरों को प्रेरित करें, ऐसी वाणी हमने बोलनी चाहिए। उसके आगे है चौथी, सुसंगत और सामंजस्यपूर्ण एकता और वृद्धि का स्तर, जिसे बोलते हैं लेवल ऑफ प्रमोटिंग कॉन्कर्ड एंड हार्मनी। पाली में उसको बोलते हैं पिसून वाचा, निंदात्मक वाणी। हमने निंदात्मक वाणी नहीं बोलनी चाहिए। हमने सुसंगति, सामंजस्य और एकता में वृद्धि करने वाली वाणी का प्रयोग करना चाहिए। तो केवल मौखिक समझौता नहीं होना चाहिए किसी के साथ कि कोई बात करता है तो हाँ 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 हाँ, ऐसा नहीं। वो जो बात कर रहा है उससे किसको लाभ होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है, वो भी देखो। ऐसे ही हाँ 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 नहीं करो। किसी की बातों में हमको मंजूर नहीं है, हमारे मन ना कह रहा है तो ना भी बोल सकते, लेकिन खाली खाली हाँ हाँ नहीं बोलना चाहिए। तो हमने पारस्परिक रूप से उत्कर्ष में वृद्धि हो, इस तरह की हमने सामंजस्यपूर्ण वाणी बोलनी चाहिए। हमने, ऐसा भी होता है कि पहली बार भी लोग मिलते हैं और नहीं भी जानते, तो भी हमारे भारत के लोगों की तो आदत है, ट्रेन में भी मिल गए तो पहचान कर लेंगे और फिर घंटों बातें करेंगे। नहीं जानते एक लोग दूसरे को, लेकिन व्यर्थ की बातें करेंगे, है ना। अपने घर की भी बातें बता देंगे, मेरी सास ऐसी है, मेरी ननद ऐसी है, मेरे पति ऐसे, पूरा निंदा। जब तक ट्रेन चलेगी पूरा हमारा जीवन वो उसको पता चल जाएगा, जो 1 घंटे पहले हमें जानता भी नहीं था, है ना। तो इस तरह का भी हमने व्यवहार नहीं करना है। हमने मेल जोल हो, दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा हुआ है तो उन दोनों को जाके अलग अलग भड़काना नहीं है कि ये तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, ये तेरे बारे में ऐसा बोल रहा है। दोनों को सुनना है, पूर्ण रूप से बुद्ध की तरह सुनना है, डीपली सुनना है, और फिर दोनों क्या चाहते हैं वो भी उनको पूछ लेना है, और उसके बाद दोनों के बीच में सामंजस्य, सुसंवाद बिठाना है। तो एकता करानी है, ऐसी वाणी हमने बोलनी चाहिए।
हमने सबके साथ मेल जोल हो, इस तरह से बोलना चाहिए। बुद्ध के धम्म में 3 प्रकार की वाणी के बारे में बताया है कि हमारी जो वाणी है, तो एक तो अभी हम जो बोल रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, कनिष्ठ वाणी, हमें बॉडी के द्वारा मिली है ना। अभी उसका उपयोग कैसा करना नहीं करना, वो अगर हमें ट्रेनिंग नहीं मिली है, हमने सम्यक वाणी का अभ्यास नहीं किया है, तो हम बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं कनिष्ठ वाणी, कि जो हम प्रसारित करते रहते हैं। दूसरी, बुद्ध के समय में दूसरी वाणी थी कि भगवान बुद्ध एक समय में बैठे थे, 10,000 भिक्षु उनके सामने बैठे थे। भगवान बुद्ध चुप ही बैठे रहे, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, सबको लगा अभी भगवान उपदेश देंगे, अभी उपदेश देंगे, भगवान तो कुछ बोल ही नहीं रहे। फिर भगवान ने कमल का फूल उठाया, सुवर्ण कमल था, भगवान बुद्ध ऐसे कमल पकड़ के बैठे, तो सब भिक्षु देख रहे थे, लेकिन महाकाश्यप मुस्कुराए, महाकाश्यप मुस्कुराए, तो भगवान भी फिर सामने मुस्कुराए, क्योंकि दोनों को ये सिंबल से पता चल गया कि भगवान क्या उपदेश देना चाहते हैं। कमल किसका प्रतीक है? बुद्धत्व प्राप्ति, पूर्ण रूप से खिल जाना, है ना, है ना। यहाँ पर भी देखो कमल पुष्प दिखाया है ना, पूर्ण रूप से खिला हुआ कमल, यानी बुद्ध को अभी कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं है, एक बूंद भी पानी की उस पर नहीं ठहर सकती, राग द्वेष मोह कुछ नहीं। तो वो महाकाश्यप उनकी शिक्षा समझ जाते हैं, दोनों आपस में मुस्कुराते हैं। ये दूसरे प्रकार की वाणी है ना, कि सिंबल। पहले के जमाने में तो किताबें नहीं थी, तो धम्मचक्र, यहाँ पर हाथ में देखो धम्मचक्र दिखता है भगवान की, ये धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा है, पीछे धम्मचक्र है, तो धम्मचक्र से पढ़ाते थे कि ये अष्टांग मार्ग का है ना, 8 आरे है ना, पीपल का पत्ता है ना, फिर स्तूप है ना, स्वस्तिक, 4 आर्य सत्य, तो सिंबल से पढ़ाया जाता था। भवचक्र, इससे पूरा हमारा जीवन बता देते थे। प्रतीत्य समुत्पाद की शिक्षा है, 12 नकारात्मक अवस्थाएं हमारी मन की और 12 सकारात्मक, है ना। तो पूरा इसी से ये 3 आंखें 3 संसार के 3 लक्षण दर्शाती है, दुख, अनित्य, अनात्म। तो ऐसे सिंबल हुआ करते थे बुद्ध के समय में, तो इससे पढ़ाया जाता था। बाद में त्रिपिटक का गठन हुआ, है ना, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उसको संजोया गया, और कई सालों के बाद श्रीलंका में ताम्रपत्र पर लिखा गया, उसके बाद हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस से आया, है ना। तो इस तरह के सिंबल से भी समझाते हैं। और तीसरा था मौन। हमारे देश में रमन महर्षि हो गए, साउथ में रमन महर्षि थे, भंते संरक्षित को मौका मिला था उनके साथ रहने का, उनके आश्रम में वो रहते थे, क्योंकि वो शुरू में आए तो उनके पास कोई जगह नहीं थी रहने की, तो भले हिंदू का आश्रम है वो रहते थे। तो वहां पर रमन महर्षि है ना, पूरे दिन ऐसे बैठे रहते थे मौन में, ध्यान में, 40 साल तक वो ऐसे बैठे हैं। और लोग भी आते थे, कोई उपदेश नहीं देते थे, लोग भी आते थे वहां मौन में बैठ जाते थे। तो ध्यान के द्वारा मतलब हमारे सब शांत है, कोई आवाजें नहीं है, तो एक दूसरे का हृदय से कनेक्शन होता है ना, वो ध्यान के जो वेव्स है वो लोगों पर असर कर रहे थे, है ना। वहां बोले गाय भी आके बैठी रहती थी, ऐसा भी उदाहरण है। तो मतलब कि मौन का इतना असर होता है। एकांतवास में क्यों जाना चाहिए? इसीलिए जाना चाहिए, है ना। वो लड़के का मैंने भेजा था ना, गुफा में गया है, 1 साल वो एकांतवास में गया है, हिमाचल में गुफा में रहने के लिए। 3 महीने पूरे हुए, अभी वो और 9 महीने करने वाला है। तो एकांतवास इसीलिए जो कि हम अपने स्वयं से कनेक्ट होते हैं, हमारे अंतर मन से। तो ये 3 प्रकार की वाणी है कि मौन भी हमें बहुत कुछ बताता है। तो शांति का अर्थ आवाज की अनुपस्थिति, और रमन महर्षि वहां पर शांत बैठे रहते थे और शांति की तरंगे वहां पर प्रवाहित होती रहती थी। तो हमने इसी तरह से अधिक समय हमारे घर में भी बिताना चाहिए,
हमने मोबाइल में नहीं लग जाना है, टीवी में नहीं लग जाना है, बातों में नहीं लग जाना है। कम से कम 1 घंटा भी खुद को दीजिए और जस्ट सिटिंग करिए। जस्ट सिटिंग का ध्यान क्या है? 1 घंटा बैठे रहिए, बस जो आता है आने दो, जो जाता है जाने दो, किसी को पकड़ो मत, बस बैठे रहो, खाली कर दो मन को, आप शांत हो जाओगे। सिर्फ देखते रहो, उसको पकड़ो मत। तो इस तरह से हम खाली हो सकते हैं। तो इस तरह से ये 4 प्रकार की वाणी भगवान बुद्ध ने हमें बताई है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इसका आचरण अपने जीवन में करेंगे। आपने सम्यक दृष्टि की झलक पा ली है, संकल्प भी लिया है, और आज सम्यक वाणी अपने जीवन में आप कैसे ग्रहण करोगे और आपका आने वाला समय आप लोगों के साथ कैसा कम्युनिकेशन करते हो, वो आज के दिन आपको सीखने को मिला है। आप सभी ने मुझे बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।